अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है, ठीक मैम, ठाक। वो थोड़ा वेट किए इसलिए कि कुछ लोग जो है ना वो अभी आए नहीं थे और उन्होंने कहा कि सवा तक शुरू करें, माइक दे दो, कॉलर माइक। तो आज भी ये है कि डिफरेंट बच्चों के वो मैसेज आ रहे हैं, कोई कह रहे हैं इंटरनेट नहीं आ रहा, कोई किसी का लाइट चली गई है, कोई किसी का कुछ इशू है। तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि बाकी लोग भी आ जाएं तो उनको भी फायदा हो जाए। तो आप सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। यस मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं आपको मिलने के लिए दिन गुजारा कि शाम हो गई तो हम सारे मेडिटेशन करेंगे। तो अभी यहाँ था क्या, स्टार्ट कर दें फिर? यस मैम। ओके। स्लाइड्स नजर आ रही है? अभी मेरी आवाज, पिक्चर, सब कुछ, ऑडियो वीडियो? यस जी मैम। जी। ये बस वही जो हम प्रैक्टिकल यस कर रहे मैम। हैं उनको साथ साथ ना, जैसे एलिमेंट्स ऑफ मेडिटेशन, वो जितनी ज्यादा हमारी क्लैरिटी होगी कि हम साथ साथ जो मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो क्या चीज है। तो इसमें आज जो है ना बस थोड़े से एलिमेंट हम पढ़ेंगे और उसके बाद जो है ना वही मेडिटेशन आज 15 से 20 मिनट थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि जो हमने सीखना है तो वो ज्यादा हो जाए। तो मेडिटेशन के जो एलिमेंट्स हैं, तो डिफरेंट मेडिटेशन जैसे पहले मैंने आपको पहले बताई है, उसकी डिफरेंट उसके जो है ना फीचर्स हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका जो जो कोई आपको टीच कर रहा है तो वो किस तरह की वो आपको मेडिटेशन करवा रहा है। तो इसमें से मोस्ट कॉमन जो मेडिटेशन के एलिमेंट्स हैं वो ये हैं। सबसे पहले आता है फोकस अटेंशन। जैसे पहले भी बताया, इसके डिफरेंट मेथड्स हैं लेकिन उसका रिजल्ट एक ही है कि हमने अटेंशन करनी है। उसमें कोई भी हो सकता है फोकसिंग के लिए, कोई भी, जिस तरह ये भी हमने ब्रीदिंग ले लिया, कोई कैंडल लाइट होती है, डिफरेंट तरीके होते हैं जो फोकस करने के। तो पर्पस ये है कि जो मेडिटेशन है उसका बेसिक एलिमेंट जो है वो फोकस अटेंशन है। फोकस अटेंशन किसी भी, अभी जैसे मैंने बता दिया, तो इसका मतलब ये है कि हमने ये फोकस कोई भी होगा तो डिस्ट्रैक्शन से है ना वो हमें फ्री करता है। डिस्ट्रैक्शन जिस तरह स्ट्रेस हो रही है उनको, हमारी अटेंशन किसी एक चीज पे हो जाएगी। वो कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई किसी चीज का इमेज भी हो सकता है, कोई मंत्रा, जैसे अल्लाह का जिक्र है, हम जैसे मुख्तलिफ जो कल्चर्स हैं, मुख्तलिफ रिलीजन्स है, तो जैसे हिंदुइज्म में ओम है, तो इस तरह का, या ब्रीदिंग पे, तो ये एक फोकस होना जो बेसिक एलिमेंट। दूसरे नंबर पे है रिलैक्स्ड ब्रीदिंग। जैसे रोज मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो बीच में अपने आप को स्ट्रेस नहीं करना। ब्रीदिंग जो है वो, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल रिलैक्स ब्रीदिंग, इवन के जो डायफ्रामिक मसल्स हैं और लंग्स हैं वहां से ब्रीथ करनी है। तो इस तरह से नॉर्मल स्लो ब्रीदिंग होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है ना वो हमारे जो लंग्स और ब्रेन को जा सके। इस तरह से जो शोल्डर, नेक और अपर चेस्ट के मसल्स होते हैं जो हम स्ट्रेस में ज्यादा यूज करते हैं, तो उसमें स्ट्रेस और टेंशन होती है, तो ये वाली रिलैक्स ब्रीदिंग है, इसमें डायफ्रामिक जो मसल्स हैं वो यूज होते हैं और लंग्स यूज होते हैं। तो इसमें जो शोल्डर पे स्ट्रेस है, नेक पे है, वो खत्म हो जाता है। ये क्वाइट सिटिंग, जैसे मैं आप रोज आपको ये चीजें बताई हैं कि हमने इस तरह से खामोशी से रिलैक्स बैठना, तो ये इसके बेसिक्स एलिमेंट्स हैं। जो बिगनर है उनके लिए बिल्कुल इजी है कि वो किसी आरामदायक, ये असल में कुछ लोग इन भी हो रहे हैं ना, तो उनको मैं इन करती हूँ तो थोड़ा सा उसमें ब्रेक आती है। तो उसमें जो जरूरी है कि डिस्ट्रैक्शन से हम दूर रहें, जिसमें टेलीविजन की आवाज ना हो, रेडियो की आवाज ना हो, सेल फोन ना हो, तो इस तरह से क्वाइट सिटिंग में बैठे। जैसे जैसे हम स्किलफुल हो जाते हैं, मेडिटेशन अच्छी तरह मतलब सीख लेते हैं, हमारे ब्रेन में इसकी हैबिट बन जाती है और हमारे ब्रेन में इसका जो पैटर्न बन जाता है, न्यूरॉन इसके बन जाते हैं, तो उसके बाद हम कहीं भी किसी वक्त भी और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी जो
जो है ना इससे फायदा उठा सकते हैं। जैसे ट्रैफिक जाम है तो फौरन हमने अपने आप को जो है ना वो वही पोजीशन बना ली, आंखें बंद की और मेडिटेशन शुरू कर दी। इसी तरीके से अगर हम स्ट्रेसफुल मीटिंग है तो उसमें मीटिंग के दौरान हमने चंद सेकंड के लिए, चंद मिनट के लिए हमने जो है मेडिटेशन की। बिगनर लेवल पे जो है ना हमें क्वाइट सिटिंग, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ना हो, वो जरूरी है। जब बाद में हैबिट बनती है तो उसमें अगर किसी कोई लंबी लाइन लगी हुई है तो वहां पे आप खड़े खड़े जो है ना आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ग्रासरी स्टोर पे है, किसी जगह पे भी है, हॉस्पिटल में है, बैंक में, डिफरेंट जो प्लेसेस होते हैं जहाँ पे आपको लंबी कतार में ज्यादा टाइम पे वेट करना पड़ता है, तो वहां पे भी कर सकते हैं। वो जब आप बिगनर लेवल से सेकंड लेवल पे जाएंगे तब ये है। नंबर 4 पे कंफर्टेबल पोजीशन। इसमें पहले भी आपको ये चीजें शुरू से ये मैं चीजें बताती आ रही हूँ कि इसमें आप बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं, वॉकिंग पोजीशन में भी, किसी एक्टिविटी में भी। पीछे हमने पढ़ा देखा है, जब मेडिटेशन की टाइप हमने देखी है तो चाइनीज का हमने देखा, योगा हमने देखा है, तो उसमें ये सारी पोजीशन में बेसिक जो कंसंट्रेशन और फोकस है और ब्रीदिंग के साथ खुद को रिलैक्स करना है और इस पोस्चर को जो है ना, तो इस तरह से जो मेडिटेशन है ना वो टेक प्लेस होती है। ये है नंबर 5 पे जो एलिमेंट मैंने बताया बेसिक जो मेडिटेशन का, तो उसमें है ओपन एटीट्यूड्स। तो हमारी जो थॉट्स माइंड में आती हैं तो उनको हमने, ये जो थॉट्स हमारे माइंड में आती हैं तो उनको जजमेंट के बगैर हमने जजमेंट, जैसे मैं रोजाना आपको यही चीज बताती हूँ कि थॉट को जज नहीं करना और थॉट्स के पीछे नहीं जाना, तो इसी तरीके से मेडिटेशन का ये है कि हमने एक ओपन एटीट्यूड रखना है कि उसमें हमने जो भी थॉट्स आ रही है उसको हमने कोई नाम नहीं देना कि ये थी राइट है या रॉन्ग है। इसको हमने सिर्फ और सिर्फ ओपनली उसको ऑब्जर्व करना है। थॉट्स आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन हमने उसके पीछे नहीं जाना, ना ही उसको कोई नाम देना है। हमने सिर्फ और सिर्फ जो है ना अटेंशन देनी है अपनी ब्रेथ पे, और जो हमारा मतलब जो भी ट्रेनर है जो हमें चीज बता रहा तो हमने उसको प्रैक्टिस करनी है। और फॉर्मल और इनफॉर्मल जिस तरीके से भी आपने बैठना है, सीखनी है, एक दफा जब आप सीख लेंगे तो आपके लिए ये चीजें बिल्कुल इजी हो जाएंगे। फिर किसी प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है। आप किसी दूसरे को जब सिखाएंगे तो आपको जो चीजें आपने प्रैक्टिकल सीखनी है, बैठना कैसे है और आपने इसको ब्रीदिंग कैसे करनी है और इसका अपने एटीट्यूड कैसे रखना है, ये सारी चीजें आपके लिए फिर तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगी और फिर आप खुद भी आसानी से इन चीजों पे जो है ना इम्प्लीमेंट करेंगे, और जब आप किसी दूसरे को सिखाएंगे तो भी बहुत आसानी से ये चीजें सिखा सकेंगे। तो आज के दिन तो मैंने सिर्फ आपको यही बताना है, और इसके बाद क्योंकि टाइम थोड़ा सा वेट करते हुए भी ज्यादा हो जाता है, तो ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम मेडिटेट करें, ताकि जितना ज्यादा हम मेडिटेशन में रहेंगे हमारे एक्सपीरियंस बढ़ेंगे, हमारा जो प्रैक्टिस है वो बढ़ेगी। तो इसमें जितनी ज्यादा चीजें हैं वो प्रैक्टिस है। हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है, हर एक के अपने जो टाइम टेकिंग होता है, कितने टाइम में वो लेवल 1 पे रहता है, कितने टाइम पे लेवल 2 में रहता है। फिर जितना इंसान उसको टाइम देगा, जितना उस पे जो ड्यूरेशन है उसकी बढ़ेगी, जितना फोकस बढ़ेगा, उतने जल्दी जो है ना वो मेडिटेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो अचीव होंगे। तो अभी मेरे ख्याल से मैं आपको मेडिटेशन करवाती हूँ। आप क्या कहते हैं, थोड़ा आगे चलें या मेडिटेशन करें अभी? मैम कर लेते हैं मेडिटेशन, वो टाइम हम मेडिटेशन का बढ़ा देंगे। मैम थोड़ा सा वेट कर लें, जस्ट 3 मिनट्स। जी चलें, अगर बातचीत करनी है कोई तो 2-3 मिनट और कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा हम लेके चलते रहे। वो मतलब जो पढ़ रहे हैं तो वो प्रैक्टिकल भी हो रहा है कि हम यही चीज पढ़ी है कि इस तरह हमने फोकस करना है। शुरू में हमने डिस्ट्रैक्शन से बचना है, तो बाद में देखें कि मैंने जैसे बताया, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। आप कहीं भी आपको टाइम मिला फौरन से आप मेडिटेट कर लेंगे अपने आप को, वो उसमें आपको रिलैक्सेशन स्टेट में चले जाएंगे। तो अभी भी लोग, आज भी काफी लोगों के नेट का इशू है, काफी मैसेजेस आए कि रिकॉर्ड कर लें। तो बेहतर यही है आप सारे, अगर जो प्रैक्टिस है कॉन्शियस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट है, आप लोगों ने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में भी पढ़ा होगा। तो इसके भी बहुत फायदे, हम सारे जब इतने लोग इकट्ठे होकर तो ये कॉन्शियस ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, तो इसका भी एक दूसरे पे जो है ना वो हीलिंग इफेक्ट्स होते हैं, और जो है ना ये हेल्दी और पॉजिटिव एनर्जी एक दूसरे को मिलती है। तो कोशिश करेंगे इस टाइम पे सारे ज्वाइन कर लें और एक
थोड़ा सा मुश्किल तो होता है कि एक टाइम पे सारे इकट्ठे होना, अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं, कुछ इश्यूज भी हैं, लेकिन अपने साथियों को भी बताएं कि ये कर लें तो एक टाइम पे इकट्ठे फायदा बड़ा, आपकी अपनी हेल्थ पे बड़ा इशू इसका फायदा होगा। ये जब आप कर लेंगे तो फिर आपको इस चीज का एहसास होगा। मैम एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी जैसे हम लोग, आपने कहा कि आपने थॉट्स के पीछे नहीं जाना और थॉट्स को जज नहीं करना, तो जी। आप थोड़ा सा इसको एग्जांपल से डिफाइन कर सकती हैं कि थॉट्स को जजमेंट करना, मतलब थॉट्स को जज करना क्या मतलब मुराद है इससे? इसका मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कोई भी मैंने अगर कोई एक्सपेरिमेंट मेरा, जैसे मैं इनसे पूछती हूँ कि आपका कैसा आज का एक्सपीरियंस रहा, तो उस एक्सपीरियंस को हम ये नहीं कहते कि ये गलत हुआ है, ये इसके मीनिंग्स, ये जैसे एनालिसिस करना, तो हमने किसी भी जो हमारी थॉट्स आ रही हैं उसको एनालिसिस में नहीं लेना कि ये एनालिसिस करके तो ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जो कुछ भी हो रहा है उसे सिर्फ आपने आने देना है थॉट्स को और जाने देना है, उसमें से कोई मीनिंग नहीं निकालना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप आज ये माशाल्लाह आज आपने अच्छा क्वेश्चन किया और आज आप ये क्वेश्चन कर रही है ना, तो ये कुछ अरसे के बाद आप दूसरों को ये बात बताएंगे कि हमने किसी के बारे में भी जजमेंटल नहीं होना। ये आपके अंदर एक ऐसी स्टेट क्रिएट होगी जिसमें फॉरगिवनेस है और दूसरों को आपने उनके बारे में आप जजमेंटल नहीं होंगे, उनको अनकंडीशनल प्यार देंगे, हर एक को उसके हाल पे आप कहेंगे कि बस ठीक है, हर बंदा अपनी जगह पे ठीक है। तो वो एक स्टेट आएगी, ये जो मैंने अभी ये वर्ड में जो बोलती हूँ ना, तो ये आप लोगों के अंदर ये डेवलप होगा और आप, क्योंकि वो आप जो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ेगा, आपकी जो अपनी सेल्फ जो अवेयरनेस है वो बढ़ेगी, तो उसके बाद आपको ये चीजें खुद ब खुद आपकी पर्सनैलिटी में आना शुरू हो जाएंगी। फिर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी कि हम किसी चीज को भी जजमेंटल ना हो, जजमेंट ना करें। तो अभी तो मैं यही कह सकती हूँ कि जो थॉट्स आती हैं ना, आपको कुछ भी आ सकती हैं, उनको आप कोई भी अमली जमाना पहनाए या उसके कोई मीनिंग ना निकालें, बस एज इट उनको आपको आने दे और जाने दे, बस इसके मीनिंग्स ये। और जो एक्सपीरियंस भी हो रहे हैं, जैसे अभी डिफरेंट इनको हो रहे हैं, वो एकदम से परेशान हो जाए कि मुझे झटका लगा है, कुछ को खौफ आया है, कुछ को, ये इन चीजों को कोई भी नाम नहीं देना, बस आप ये एक्सपीरियंस करते जाए, सब चीजें सही हो रही है, ये इसका हिस्सा है। जब कभी कोई लेवल अगला आता है तो फिर उसको ये चीजें बताई जाती हैं कि माशाल्लाह अब आपको आपका जो लेवल है वो कौन सा है, और ये चीजें आप आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे, और जब आप आगे जाएंगे तो पीछे वाली तो फिर आपको वो भी नहीं रहेगा कि अच्छा वो स्टेज से भी मैं जो है ना गुजर के आऊं। जैसे हम कोई भी चीज सीखते हैं तो शुरू में हम अगर आप स्विमिंग कर लें, आप ड्राइविंग कर लें, ये जो स्किल्स है, तो स्किल जब हम शुरू में सीखते हैं तो बाद में तो जब उनमें ऑटोमेटिसिटी आ जाती है तो पता ही नहीं चलता कि हमने सीखते हुए कितनी मुश्किल थी, कैसे था। तो ऐसे ही एक टाइम आएगा कि आप थॉटलेस हो जाएंगे, जो कंस्ट्रक्शन वाली थॉट होंगी, जो अब देखें ना कितनी थॉट्स हमारे अंदर चल रही होती हैं, लेकिन एक टाइम आता है कि आपके सब कॉन्शियस में भी कॉन्शियस लग जाता है, आपके डिसीजन भी बिल्कुल ठीक होंगे, आपके काम भी बिल्कुल सही होंगे, सब कुछ कॉन्शियसली हो रहा होगा और आप खुद हैरान होंगे कि ये क्या हो रहा है, हाँ, जो मैं सोचती हूँ वही हो रहा है, जो मैं चाहती हूँ वही हो रहा है। तो वो यही चीज हो रही होती है कि वो थॉट्स जो यूजलेस थॉट्स होती है ना वो कम हो जाती है, हमारे माइंड को फिर आदत हो जाती है, जो काम की थॉट्स होती है वो आने लगती है। तो अभी मैं शुरू अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम। मैम तारिम खान है। मैम मुझे आपसे एक बात ये डिस्कस करनी थी कि 2017 और 18 में जब मैं यूनिवर्सिटी जाया करती थी तो उस टाइम पे होता था पॉइंट में जो है वो मैं आंखें बंद करके बैठ जाती थी और फिर मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी, लेकिन वो कॉन्शियस स्टेट में जो आप सो रहे होते कॉन्शियस स्लीप वैसा होता था। और उसके बाद रात को मेरी नींद कम हो जाया करती थी, मतलब अगर मैं रात में 2 बजे 3 बजे 2-3 घंटे सो रही हूँ जी मैम, ये एग्जैक्ट यही चीज़ कल हुई। तो कल मैं मेडिटेशन के दौरान थोड़ी सी सो गई थी और उसके बाद मेरी नींद बहुत कम हो गई, मैं रात को 4 बजे सोई तो, और दिन में भी बिल्कुल ठीक थी। बुक पढ़ें, मैं आपको बुक्स भेजूंगी, वो स्पिरिचुअल हीलिंग की और जो सोल जर्नी की बुक्स हैं, काफी इंग्लिश की भी हैं, तो वो आप पढ़ें ताकि आपका जो है ना वो और ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो। तो ये बिल्कुल ऐसे होगा, आपकी नींद का भी फर्क पड़ेगा, कुछ लोग ज्यादा सोएंगे कुछ कम सोएंगे, ये आपके साथ ऐसा ही हुआ। ओके मैम, सही। चलिए, अजीब सी बात लगी कि कल जो है वो नींद कम हो गई और पूरा दिन भी बिल्कुल ठीक गुजरा।
तो एक्टिव तो थी ना, मतलब उसमें आप लेजी ऐसा नहीं था, क्योंकि वो नींद आपकी, वो जो हम नींद में, हम तो ये हील हो रही है, हीलिंग हो रही होती है ना हमारी, तो वो जो जी कॉन्शियस स्लीप आपने यहाँ ले ली थी तो उधर आपकी कम हो गई। तो सही उस टाइम आप ठीक पढ़ लें, कुछ कर लें, ताकि वो जब आपकी, वो फिर आपका माइंड थकेगा, माइंड से काम लें, फिर वो आपका माइंड फ्रेश है राइट ना, तो आप जो काम करना चाहती है ना, तो वो काम ले लें, उसके बाद आपका माइंड खुद ब खुद वो थक जाएगा, बोर हो जाएगा, सो जाएंगे। जी मैम मैं पहले भी ऐसे ही करती थी। मैं इस टाइम पढ़ा करती थी, अपने पेपर्स की तैयारी कर लिया कुछ, तो वो एक दफा पढ़ने में ही जो भी पढ़ती थी वो याद हो जाता था। समझ आ जाती थी। जी ये चीज देखे ना, ये सबसे ज्यादा हो जाता है कि जो भी आप चीज चाहते हैं, वो फिर एक दफा पढ़ने से उसमें आपको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जी स्टार्ट करें मेडिटेशन? जी, मेरे ख्याल से मैं स्टार्ट करता हूँ। अपने आप को रिलैक्स कर लें और अपनी अपनी कंफर्टेबल पोजीशन जिसमें अपने आप को comfortable feel करें, अपनी सारी बॉडी को रिलैक्स कर दें, पाँव से लेके अपनी टांगों को, बाजू को, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें, स्टमक को, लंग्स को, हार्ट को, बैक से पूरी स्पाइन को, नेक को, फेशियल मसल, आईज मसल, हेड को, हेड टू टो पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। आंखें बंद करके अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करते रहें। मैंने इसकी स्क्रीन भी ऑफ कर दी है ताकि आपको इसकी लाइट ना पड़े, ये लाइट का आपको शायद थोड़ा डिस्टर्ब करेगी, तो आज इसको भी बंद कर देते हैं। स्टार्ट में थोड़ी सी आपका फोकस बन जाए तो फिर अपनी सांसों को फोकस करें, थॉट्स के पीछे नहीं जाना, ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें। अपनी सांसों पे फोकस करें,
थॉट्स को फॉलो नहीं करें, बी विद इन योर ब्रेथ। अपनी सांसों पे ऑब्जर्व रखें, थॉट्स के पीछे नहीं जाना, अपनी सांसों को देखें। अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें, सोच के पीछे नहीं जाना। अपनी सांसों पे ध्यान दें, सोच के पीछे नहीं जाना। अपनी सांसों पे ध्यान दें, सोचों के पीछे नहीं जाना। बी विद इन योर ब्रेथ, डोंट फॉलो थॉट्स। अपनी सांसों पे ध्यान दें, सोच के पीछे नहीं जाना।
अपनी सांसों पे ध्यान दे, सोचों के पीछे नहीं जाना। अपनी सांसों पे ध्यान दे, सोचों के पीछे नहीं जाना। बी विद इन योर ब्रेथ, डोंट फॉलो थॉट्स। अपने सांसों पे ध्यान दे, सोच के पीछे नहीं जाना। अपनी सांसों पे ध्यान दे, थॉट्स के पीछे नहीं जाना। ऑब्जर्व योर ब्रेथ, डोंट फॉलो थॉट्स।
अपनी सांसों पे ध्यान दें, सोचों के पीछे नहीं जाना। Last 2 minutes. अपनी सांसों पे ध्यान दें, सोचों के पीछे नहीं जाना। Last 1 minute. अपनी सांसों पे ध्यान दें। Ten seconds. आहिस्ता से आराम से अपने आप को रिलैक्स कर दें, अपनी आंखों पे हाथ रखें जेंटली। और अगर कोई इसी कंडीशन में रहना चाहता है तो थोड़ी देर रहे और आराम से अपनी आंखें खोल दें। मैम जी मैम आज जब मैं ये कर रही थी तो मुझे लग रहा था जैसे मेरा जिस्म बेजान है, लेकिन जो मेरा दिमाग है ना वो कभी यहाँ भटक रहा था, कभी वहाँ भटक रहा था। मतलब वो एक जगह पे स्टेबल नहीं हो पा रहा था। मतलब कभी कोई थॉट आ रही थी, कभी एक आ रही थी, एक जा रही थी, यही हिसाब हो रहा था। और जब कोई मैं बात नहीं। अब मेरी बॉडी ऐसे थी जैसे मेरे जिस्म बिल्कुल बेजान पड़ा हुआ है और दिमाग काम कर रहा है, जिस्म बेजान है। वो रिलैक्स है ना, बॉडी रिलैक्स हो चुकी है। अब माइंड में जो चीजें हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होंगी और ये प्रैक्टिस से होंगी। जी मैम। बॉडी, ये हमने पढ़ा था ना कि बॉडी सबसे पहले बॉडी होगी रिलैक्स, फिर माइंड होगा, फिर जो है ना इंटेलेक्ट। ये हाँ आहिस्ता बॉडी आहिस्ता मेरी ये आपके लेवल जा रहे हैं। जी माशाल्लाह बॉडी बॉडी मेरी का तो लेवल आपने ले लिया ना। जी बॉडी मेरी ऐसे थी बिल्कुल जैसे जिस्म बेजान पड़ा हुआ है, कोई नहीं। बिल्कुल वो रिलैक्स हो चुका है। सबसे पहले बॉडी रिलैक्स होगी, फिर माइंड होगा, फिर इंटेलेक्चुअली आपका होगा ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। वो इंक्रीज होगा। Ma'am, today I just want to sleep after that. मुझे बस सोना है, टू मच लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है बस सो जाऊं और एवरीथिंग विल बी सॉर्ट आउट। वो देखें आप रिलैक्स हो रही है ना, आपको एनर्जी मिली है, तो इस वक्त तो कॉन्शियस स्लीप है, तो ये अच्छी बात है आपके लिए। आपको ये हीलिंग जरूरत थी।
ये आपकी रिक्वायरमेंट थी जो आपको अभी हो रही है ना, तो ये हमारी जरूरत होती है ना। हम अगर सो भी जाएं तो ये आपको पता है कि वो हमारा जो डीप स्लीप हमारा है वो हमें बहुत कम ही टच होता है ना, तो सो भी जाएं तो हमारी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। तो आज आपकी पूरी हुई है माशाल्लाह। Yes, thank you, ma'am. So I just leave the meeting. I want to sleep. Good night. गुड नाइट। मैम आपने देर किया भला आपने जी मेडिटेशन? आज हमने मेडिटेशन कितने मिनट की है? 15 ज्यादा अच्छा, लगी वो नहीं, पता ही नहीं चला, मुझे तो लगा जैसे आज 1-2 मिनट की है। वो माशाल्लाह। तो आज आपने तो बहुत अच्छा अचीव किया। आपको पता है जब कॉन्शियस होते हैं ना, वो स्टेट में जाते हैं तो वक्त का नहीं पता चलता। अच्छा, और आपने तो ये, इसका मतलब है कि आज का आपका साइन बहुत अच्छा है, आपको पता भी नहीं चला। चलो अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा, ये आपका आज का भी अच्छी आपने मेडिटेशन की है कि आपको टाइम का ही नहीं पता चला। वो ऐसे ही होता है जब कॉन्शियस होता है ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि ये टाइम कहाँ से कहाँ गया। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। जी आज का एक्सपीरियंस ऐसा था कि डिस्ट्रैक्शन बहुत लो थी। आज स्टार्ट में थी लेकिन बाद में बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी और मुझे ना हीट फील हो रही थी, कभी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत हीट जैसे और कभी बहुत कोल्ड, इस तरह से फील हो रहा था। यही माशाल्लाह, ये अच्छे एक्सपीरियंस और ये मेडिटेशन में ऐसे एक्सपीरियंस होंगे। ये आगे जी मैंने ये चीजें आपको बतानी भी है। जी। वो अगले और मेरे लेक्चर में ना चीजें। जी, और बहुत ज़्यादा वेव्स जिस तरह से निकलती हैं ना, स्पेशली ब्रेन का जो वो आइज के दरमियान से, और इस तरह से बहुत तेज वाली, और मुझे एक टाइम पे ऐसा लगा कि मैं उठ रही हूँ, कि मेरी गर्दन बिल्कुल जो नेक थी वो ऊपर की तरफ थी और मेरे पाँव, मुझे ऐसा लगा कि मेरी ना पूरी बॉडी मतलब कोई पुल कर रहा है, अब पुल कर रहा है, तो बिल्कुल इस वो तरह आप, से थी। ये अच्छा रिजल्ट है आपका जो आपने एक्सपीरियंस किया, अच्छा किया माशाल्लाह। जी, बस ये। और मुझे एक टाइम पे मतलब मैं डरी भी नहीं थी पहले, जो डिस्ट्रैक्शन होती है ना वो आती है, तो मैं आज वहीं बैठ के जहाँ से मुझे इस तरह से फील होता है कि वहाँ पे, और वहाँ पे मुझे अपने इर्द गिर्द डर बिल्कुल नहीं लगा, लेकिन मुझे लगा कोई साथ है। बिल्कुल आपने खत्म करना है और इंशाल्लाह आप जितना आगे जाती जाएंगी ना, तो आपको ये चीजें, आपका जो डर है वो खत्म हो जाएगा और एक्सपीरियंस को एंजॉय करने लगेंगी कि ये मुझे जो चीजें फील हो रही हैं ये जी तो बहुत अच्छा है, जी क्योंकि लर्न हो रहा है ना, ये स्किल है आपकी। जी मैम एक चीज थी, जी मैं ना रात को जब छत पे जाता हूँ ना बिस्तर वगैरह करने के लिए, जी तो सारे नीचे होते हैं, तो ना हमारी जो ऊपर ममटी होती है ना, उसका दरवाजा खुला होता है। तो जी जब मैं तो मुझे ऐसा फील होता है कि उधर कोई खड़ा हुआ है। जब मैं उधर देखता हूँ उधर कोई भी नहीं खड़ा होता। 2-3 दिन ऐसे हुआ, तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं कोई भी नहीं है, तो अब वो मुझे नजर आना बंद हुआ है। लेकिन पहले वो ऐसा होता था कि मुझे कुछ ऐसा लगता है जैसे उधर बंदा कोई खड़ा हुआ है। अच्छा, पहले ऐसे हो रहा था और जब से मेडिटेशन किया तो वो नहीं हुआ। नहीं, जब से सोचना शुरू किया ना तो कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ इधर और कोई भी नहीं है, जी तो तब जी का वो नजर आना कम हुआ है। अच्छा, बस वो यही है कि एक्चुअल में यहाँ पे पता नहीं ये बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन जो चीजें वो आपके इस क्वेश्चन से जो आया मुझे कि अल्लाह ताला ने जितनी मखलूक हमारे लिए जितनी भी पैदा किया ना, तो हमें अशरफुल मखलूकात है। तो इंसान का, हमारी जो ब्रेन की फ्रिक्वेंसी है, आपको पता है कि जो हमारी थॉट्स होती हैं, आपको तो पता है, आप इस चीज में इंटरेस्टेड भी हो कि वो दूसरों तक पहुंच जाती हैं। तो हमें तभी वो चीजें हम पे हावी होती हैं जो अल्लाह ताला की दूसरी मखलूक है, जब हम डरते हैं। जी तो जब हम डरना बंद करते हैं, तो ये जो जिन्नात और आगे मुवक्किल और ये जो हम जिन्स हैं, इन चीजों के साथ जो सारे किस तरीके से अपने आप को काबू करते हैं, उनको उनसे बात करते हैं, वो यही है कि वो डरते नहीं है। ये चीजें हमारे ऊपर हावी होती हैं जब हम इनसे डरते हैं। और ये आपको जब पता चल जाए कि मैंने खौफ ज्यादा नहीं होना, हमारे सोचों की जो है ना, उन तक तो बातों से हम नहीं कन्वे करते, हमारे माइंड से वो कन्वे हो जाते हैं। उनको जी ये पता चल जाता है कि हम डरे हुए हैं। ये इसमें ये बातों के जो अक्सर जो कहीं आपने उस दिन भी एक डॉग की बात की थी, तो वो क्यों वो हमें देख के और ज्यादा भौंकने लगता है कि हम डर जाते हैं, हमारे दिल की धड़कन उसको सुनाई देती है, तो उससे
जो ना उसके कानों को ये चुभती है, तो इसलिए वो फिर और भौंकता है कि बंदा जो जब अगर हम खामोशी से गुजर जाए तो अगर कुत्ते से नहीं डरेंगे तो वो नहीं भौंकता और हमारे पीछे भी नहीं आता। वो पीछे इसलिए आ रहा होता है कि उसको हमारे दिल की धड़कन की आवाज जा रही होती है, तो ये तो फ्रीक्वेंसी इसलिए लेवल जब मैंने उसकी तरफ देखा था तो वो भौंकना बंद हो गया था और वो खुद डरने लग गया था। जी बिल्कुल, ये आपने पहले भी हमने इस पे बात की है ना, तो ये यही चीज है कि हम किसी चीज से भी जब खौफसदा नहीं होंगे ना तो हम पे कोई चीज हावी नहीं होगी। जब हम किसी से डर जाते हैं तो वो फिर हम पे हावी हो जाती है। अब पता नहीं मैंने सही डिसीजन लिया है या नहीं। मेरा इरादा है कि मैं ऐसा करके कुछ बात करने की कोशिश करूं। मतलब जो मतलब टेलीपैथी, जब मुझे कुछ ऐसा फील हो तो मैं फील करूं कि हाँ वहां पे, और उससे बात करने की कोशिश करूं, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करूं नहीं वो टेलीपैथी। देखो, नहीं ये ट्रैफिक में अभी इतने जल्दी आप जो है ना थोड़ा सा, और मैंने आपको पहले भी कहा था ना, अपने आप को थोड़ा सा मैच्योर कर लो, फिर इन जी चीजों की तरफ जाना। ये मेडिटेशन आप कर लो ना लेवल 1 2, तो इसमें जब आप इतने ज्यादा हो जाएंगे ना तो फिर आसानी से ये चीजें भी हो जाएंगी, फिर ठीक है आपको ये समझ भी आने लगेगी। तो अभी थोड़ा सा ये कोशिश करो कि इन चीजों की तरफ अभी नहीं जाओ, थोड़ा सा अपने ठीक आप है को और नॉलेज ले लो ना। ठीक है मैम, जैसे वो आप। जो स्पिरिचुअली बुक है ना कुछ, तो वो मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, जो सोल जर्नी और इस तरह की है, तो वो भी आप पढ़ो। तो थोड़ा सा अभी टाइम दो, ये अभी इन चीजों की तरफ ना जाओ। मैं तो यही, ठीक है मैंने आपको पहले भी यही कहा था, ठीक अभी है मैम। कनेक्ट थोड़ा सा और कर लो ना मेडिटेशन में, देखो और काफी चीजें आएंगी ना अभी आपके पास, बिल्कुल। इंशाल्लाह। मैम मेरा एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग यही मेडिटेशन। जी जी मैम जब मैं पहले भी मेडिटेशन कर रही थी प्रैक्टिस, तो ना मुझे ये फील हुआ कि इससे इंट्यूशन आपकी जो है वो अच्छी हो जाती है। जी बिल्कुल। तो मुझे जो है ना विदाउट मेडिटेशन, जैसे चुप करके बैठना, लाइट्स ऑफ नहीं भी हैं, आंखें खुली भी हैं, तब भी आपको कभी कभार ऐसे वेव सी फील होती है। ये तो वो इस तरह से होता आपका है। माइंड ट्रेंड हो चुका है ना पहले से ही। कुछ लोगों अब का तो आप बाय बर्थ किसी की इंट्यूशन बहुत ज्यादा होती है, जी उनको चीजों का पहले से पता लगना शुरू हो जाता है, वो फिर अपने आप को और ज्यादा ट्रेंड करके तो अपनी बॉडी को, ये तो ट्रेनिंग है हमारे बॉडी की ना, जी माइंड की ट्रेनिंग है, तो मैं ये आपकी बाय बर्थ ज्यादा होगी। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे मेडिटेशन के लिए हम एक स्टेट में जाते हैं, उस स्टेट के जी बगैर भी अगर हम उस चीज को फील कर रहे हैं तो मतलब ये पॉसिबल है इस ये तरह से? पॉसिबल है, ये आप अगली स्टेज पे पॉसिबल है, ये बिगनर वाला है स्टेज, और चल आपका अगला स्टेज है। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। ये सारी चीजें अगले अगले स्टेज में और ज्यादा आप जो है ना मैम एक्सपीरियंस कर। जी 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 मैम, आज का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि एक तो ये कि मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि टाइम कैसे गुजर गया, और माशाल्लाह। जब आपने 1 मिनट कहा तो मुझे इतनी हैरानगी हुई इस बात पे कि इतना जल्दी टाइम गुजर गया। और जी दूसरी चीज़ ये माशाल्लाह। कि कल मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पाँवों में से वेव्स निकल रही हैं या धुआं सा निकल रहा है, और आज ऐसा फील हो रहा था कि मेरी हथेलियों से भी धुआं निकल रहा है। और इसके माशाल्लाह, ये साथ सब साथ थोड़ी एक्सपीरियंस अच्छे डिस्ट्रैक्शन हुई थी। जी। जी, इसके साथ साथ थोड़ी डिस्ट्रैक्शन हुई थी, लेकिन उसके मतलब जैसे डिस्ट्रैक्शन हो रही थी वैसे ही फोकस भी हो रहा था साथ साथ। तो जी ऐसा नहीं था कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है फोकस करने में, शायद ये क्या आदत हो गई है आहिस्ता आहिस्ता करते हुए, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है माशाल्लाह, कि अब नहीं अच्छी, फोकस करने में आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं अच्छा होती, अब एक्सपीरियंस जल्दी है। से फोकस हो रहा है। इंशाल्लाह, मैंने आपको ये शुरू में बताया था कि 10-12 दिन तुम्हारे फोकस और इस तरह के उसमें लगेंगे, उसके बाद तो जैसे ये भी बता रही थी कि कहीं भी बैठे किसी टाइम पे भी है तो वो बंदे का वो जो कनेक्शन हो जाएगा अल्फा लेवल में चला जाएगा। तो आपने घरों में भी अपने फॉरेन टाइम पे कोशिश करें। कल भी मैंने लेक्चर में बताया था कि हर एज के हिसाब से अगर कोई 10 ईयर का तो 10 मिनट करे, वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कर ले, तीन तीन टाइम कर ले। किसी की 20 ईयर है तो 20 मिनट्स करें, फिर उसके बाद तो जितना आप ज्यादा करेंगे उतना फायदा उठाएंगे। एटलीस्ट मेडिटेशन जो है ना वो एज के हिसाब से इस तरह कि 1 मिनट पर ईयर है, तो आप घर में भी सही किया में। करें, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज्यादा ये आपकी अपनी स्किल है, आपके अपने लिए ग्रूमिंग है, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट है, सोल जर्नी है, और जितना आप इसको टाइम देंगे, अभी ये एटलीस्ट घरों में हर वक्त हर बंदा बहुत मसरूफ है, तो ये एक थोड़ा सा टाइम मिला जहाँ 15 मिनट तो कम से कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। कल मैंने कहना आहिस्ता आहिस्ता टाइम बढ़ा देना, 20 मिनट करना, आहिस्ता आहिस्ता करते करते इसको हम आधा घंटा कर लेंगे।
फिर घंटे मतलब लास्ट घंटे तक जाएंगे, पूरा घंटा करेंगे इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लास्ट में यही है ना, अभी थोड़ी थोड़ी चीजें, अभी इसके बाद जो है ना मैंने मेडिटेशन की साइंस, जो ब्रेन में क्या होता है, फ्रिक्वेंसीज क्या है, वो डिफरेंट चीजें वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी में, तो लेक्चर कम कर दिया करूंगी और ये मेडिटेशन बढ़ाया करूंगी ओके मैम। इंशाल्लाह। और जो बाकी किसी ने कोई बात करनी, अपना बताना। सबका फोकस हो रहा है, सबको सही लग रहा है, मेडिटेशन समझ आ रही है। किसी और का कोई सवाल है या फिर मीटिंग खत्म कर दें, क्यों 5 हो गया, 10-5 हो गया। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर एक ही स्टेट हो, मतलब हर दफा 2-3 दिन से एक ही तरह की आपको हो रही हो, तो उसमें आप मतलब जैसे सबके चेंज चेंज एक्सपीरियंसेस हैं, तो अगर आप एक ही जगह पे, वो मुझे तो ऐसे लग रहा है हर दफा मेरा एक ही एक्सपीरियंस होता है, तो मुझे तो कंफ्यूज हो गई हूँ मैं तो। नहीं, कुछ भी नहीं, ये जो डिफरेंट है ना, हर बंदे का डिफरेंट है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होनी। आपका जो भी हो रहा है ना, आप सिर्फ और सिर्फ आप बैठती रहें, आप प्रैक्टिस करती रहें, बार बार प्रैक्टिस करती रहें। ये फिर जजमेंट हो गया ना, फिर आपने जजमेंटल नहीं होना, बस जो भी हो रहा है आपने ओके ओके प्रैक्टिस करना, आपने मैम, वही अपनी मुझे लग रहा है, प्रैक्टिस। जैसे मैं कंफ्यूज हो गई हूँ आज भी। मैंने कहा यार ये मेरा क्यों नहीं चेंज हो रहा, मतलब उसमें मेरी तो बीच नहीं में ये थॉट्स की शुरू हो जाती है कि मुझे क्यों एक ही चीज की साउंड आ रही है, नहीं नहीं बाकी सब एंड पे सब डिफरेंट डिफरेंट बोलेंगे, तो मैं फिर वही बात करूं, तो मैं इस वजह से आज कब से चुप बैठी हूँ। नहीं तो नहीं, मैं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं आपने सोचना। आपने मेडिटेशन का आपने लेवल, आपने इतनी देर बैठना है, आपने हीलिंग लेनी। हर एक, हो सकता है किसी को कोई एक्सपीरियंस ही नहीं हो, लेकिन उसकी लाइफ में ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आएंगे कि वो खुद हैरान हो ठीक जाएगी। है, सही तो सही ये सही, इसलिए ठीक है मैम। हर बंदे का डिफरेंट है, ये नहीं सोचना कि मुझे मेरा इस तरह नहीं है, मेरा, क्योंकि हर एक का डिफरेंट है ना। नहीं नहीं, मैंने कहा मैम ये नॉर्मल है ना कि अगर एक ही चीज के ऊपर ही नॉर्मल फोकस है, हो रहा है। ओके बिल्कुल ओके, नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है नॉर्मल ठीक है, थैंक यू मैम। है। तो मेरे ख्याल से अभी किसी और का अगर सवाल नहीं है कोई, तो मीटिंग एंड कर देते हैं इंशाल्लाह, फिर कल मिलते हैं। और घरों में माशाल्लाह आप अपने फारिग टाइम पे एटलीस्ट 2-3 मिनट 5 मिनट जरूर करें अपनी मेडिटेशन को। और मैं कुछ बुक्स जो ग्रुप में डालूंगी, डिफरेंट बुक्स हैं, तो उनमें से जो किसी को अच्छी लगती हैं, सोल जर्नी की कुछ ना कुछ पढ़े, तो उस तरह से आपकी और ज्यादा जो है ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन और नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, फिर हम अभी आज का यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज।